Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to YT Academy. I hope you all are happy. So students, today we are going to study Countdown Book 6 third edition. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था, कौन सा बताएं मुझे? चलिए मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग न्यू है चैनल पर। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 13, ठीक है। एक्सरसाइज 13 है इसकी, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हमने जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं पेंडिंग 9 से लेके 12 तक, वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसका समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोगों ने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को रिमाइंड करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। अब देखिए आपके पास एक रूम है, रूम की 4 दीवारें होती हैं और ऊपर छत, ठीक है। मतलब इसमें रूम में कितने हिस्से हो गए? 2, एक तो वॉल्स और एक सीलिंग यानी कि छत, ठीक है। सीलिंग करवानी है उन्होंने। द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड, दोनों चीज़ें करवानी है, वॉल्स भी करवानी है और सीलिंग भी करवानी है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर, उन्होंने रूम की लेंथ भी दे दिया, ब्रेड्थ भी दे दिया और हाइट भी दे दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ Rs 100 पर स्क्वायर मीटर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें, अगर हम एक कमरे की शेप बनाएं, जो हमारे पास रूम होता है वो किस तरह का होता है, राइट। तो चलिए बना के देख लेते हैं हम पहले, ताकि हमें समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये है हमारे पास रूम, समझ लें, ठीक है। हंसना नहीं है आप लोगों ने। और ये इसके ऊपर जो है ना, ये छत है, ये वाली, ठीक है, ये समझ ले छत है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी दीवारें बन रही हैं? 1 2 3 4 दीवारें होती हैं रूम की, ठीक है। 4 वॉल्स होती हैं और एक छत होती है। तो मीन्स हमने रूम को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया है? रूम किसके इक्वल होता है? वॉल्स प्लस सीलिंग ऑफ, किसकी? हमने सीलिंग ऑफ रूम, ठीक है, यानी कि जो छत होती है। अब आप लोग एक और चीज़ देखेंगे, बुक में मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 204 पर आपको यहाँ पर एक क्विक रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। समझ आ रही है ना? यहाँ पर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब ये हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्यूबाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा रूम है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसलिए वो क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, वी जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ 2 एडजेसेंट वॉल्स एंड मल्टीप्लाई बाय इट बाय 2। यहाँ पर वो आपको क्या कह रहे हैं? आपने किसकी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है? किसका? वॉल्स का। और वॉल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है वॉल्स का, और सरफेस एरिया हमने किसका फाइंड आउट करना है? रूम की छत का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रूम के अंदर सबसे पहले वॉल्स का हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास फार्मूला है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है क्विक रेफरेंस से, अगर आप लोगों ने वॉल्स का सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया कैलकुलेट कर ले हैं। तो इसको जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। 2
अब लेंथ हमारे पास कितनी है, देखें लेंथ है हमारे पास 9 मीटर। लेंथ कितनी है 9, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ इज इक्वल टू 9, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 और हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताएं। 9 मीटर प्लस 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 4 मीटर। इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 2। 9 में 6 ऐड करेंगे कितना बन गया 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 120 मीटर। मीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ वॉल जो है वो कितना आया है 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगेन लिख लें सरफेस एरिया ऑफ वॉल। ठीक हो गया, कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर। अब हमने किसका करना है सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ रूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ रूम, अब रूम की जो छत होती है उसमें एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, तो मीन्स आपने क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है सीलिंग ऑफ रूम, यानी कि छत का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आप कर देंगे। तो लेंथ आपके पास कितनी है 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताएं मुझे कितना आएगा, जस्ट टेल मी 54। ठीक है, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या कर देना है इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स प्लस सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि रूम में जो है दो सरफेस एरिया आ रहे हैं, एक वॉल्स के और एक सीलिंग के। अब वॉल्स का सरफेस एरिया क्या आया था 120 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 मीटर स्क्वायर प्लस सीलिंग का सरफेस एरिया क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 में 54 ऐड करेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 5 और 2 7 और 174 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर दरमियान में प्लस है, जब मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के दरमियान में प्लस हो तो आंसर मीटर स्क्वायर आता है, अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया दोनों का कितना आया है 174 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आपने क्या करनी है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ RS 100 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपने कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितनी थी इज इक्वल टू RS 100। ऐसे ही है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है 100। तो आपने क्या किया है सरफेस एरिया को कॉस्ट के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। सरफेस एरिया हमारा कितना आ रहा था दोनों का 174 इज इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का कितना था 100, तो आंसर आपके पास आएगा 17400 और यहाँ पर आपने साथ में RS भी लगाना है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको कैसे किया है। रूम में दो चीज़ें होती हैं वॉल्स और सीलिंग। ठीक है, सीलिंग किसकी होती है जो आपके छत की रूफ होती है, यानी कि आपके रूम की छत होती है रूफ होती है। ठीक है, वॉल्स का सरफेस एरिया निकाला इस फार्मूले के ज़रिए। फिर हमने क्या किया सीलिंग ऑफ रूम का सरफेस एरिया निकाला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। क्यों 100 से क्यों किया हमने मल्टीप्लाई, बताएं मुझे, क्योंकि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, और पर स्क्वायर मीटर कितनी कॉस्ट थी 170 100 पर स्क्वायर मीटर थी और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आया था 174। तो 174 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, प्लास्टरिंग
तो स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बताएं जल्दी करें। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड करें आप लोग मेरे साथ, कर रहे हैं ना? ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और एक टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? क्यूबाइड का। हुज डायमेंशन आर 2 मीटर, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। किसका उन्होंने दिया हुआ है? क्यूबाइड का दिया हुआ है। पहले हम क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड आउट किया था, इसी तरह ही आप क्यूबाइड का वॉल्यूम यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने वही वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हुज डायमेंशन आर 2 मीटर, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख ले, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये 60 सेंटीमीटर में है। तो इसको या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसको मीटर में चेंज कर लो। हम इसको क्या करेंगे? मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ इसकी आ गई आपके पास 2 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर में गिवन थी। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 80 को डिवाइड कर देना आपने 100 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.8। क्या आंसर आ जाएगा? 0.8 मीटर। ठीक है, और हाइट है आपके पास क्या है? 60 सेंटीमीटर। इसको 60 को आपने 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.6। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.6 मीटर। ठीक है, अब हम इसका करेंगे वॉल्यूम फाइंड आउट। अब मुझे बताएं वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद है? किस चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यूब का कर रहे हैं या क्यूबाइड का कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम किसका? क्यूबाइड का। तो आप लोगों ने लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है? 0.8 मीटर और हाइट कितनी है? 0.6 मीटर। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 0.8 को और 0.6 को। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 8 6 जार 48, 8 लिखेंगे, 4 कैरी, 6 0 0 0 और 4 4 मल्टीप्लाई 0 8 जार 0 0 0 जार 0 0 4, यहाँ पर 8 है, ये देखें। और आपने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है और एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, तो 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना। तो ये कितना बन गया? 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.48 मीटर स्क्वायर। अब इसको आपने क्या कर देना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 जार 16, 6 लिखेंगे, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9 और 2 0 जार 0। तो इसका आंसर क्या आया? 0.96 इज इक्वल टू 0.96। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। ठीक है, क्या आया है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है? क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। ठीक है, समझ आ रही है ना यहाँ तक आप लोगों को? जल्दी से बताएं मुझे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्यूबाइड का, अब हमने क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है क्यूबाइड का। तो उसका फार्मूला जो है वो आप लोग देख लें कि हमारे पास सरफेस एरिया क्यूबाइड का जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 203, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, कौन सा है? 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, हमने भी यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है?
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या था आपके पास इसका फार्मूला, यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस, अब इसमें लेंथ और हाइट आ जाएगी, तीसरे वाले में लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके पास इसका जो है आंसर आ जाएगा 2। लेंथ आपके पास कितनी है, 2 मीटर, ठीक है, क्या लेंथ है आपके पास इसकी, 2 मीटर है। तो 2 मीटर जो है वो हम बाद में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ रही है, 0.8 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 0.8 और हाइट कितनी है 0.6, ठीक है, प्लस लेंथ कितनी है 2 और हाइट कितनी है 0.6, ठीक है, हाइट कितनी आ रही है आपके पास 0.6 और एंड पर आपने क्या लिख देना है, मीटर स्क्वायर लिख देना, क्योंकि जब दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब 0.8 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जार 16, 6 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 2 0 जार 0 0 और 1 1, क्या आंसर आया 1.6 प्लस 0.8 और 0.6 को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या था 0.48, तो ये लिखेंगे 0.48 प्लस 0.6 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 0.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 2 जार 12, 2 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 2 0 जार 0 और 1 1, तो ये क्या बन गया आपके पास 1.2, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1.2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इन तीनों को आप आपस में ऐड कर दें, जल्दी से ऐड करें आप। तो चलिए आपके सामने ही ऐड कर देते हैं, पहले 1.2 में 1.6 ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 2.8 और ये क्या था 0.48, तो यहाँ पर आपने लिखना है 0.48, इनको आपने ऐड कर देना है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 8 आ जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 को लगा 2, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3.28 आंसर आया इसका, तो यहाँ पर 2 आएगा और 3.28, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब 3.28 को आपने 2 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दरमियान में क्या है ब्रैकेट है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 जार 16, 6 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5 और 3 2 जार 6, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6.56 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास आया है 0.96 मीटर क्यूब और सरफेस एरिया आया है 6.56 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो आंसर आए हैं हमारे पास, पहला हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया है टोटल सरफेस एरिया, राइट। समझ रहे हैं ना यहाँ तक, बस आपने फार्मूला याद रखना है और फार्मूला भी आपको पता ना चाहिए क्यूब का फाइंड आउट कर रहे हैं या क्यूबाइड, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देन उसको सोल्व करना है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, राइट। ले लिया ना, मैं रफ वर्क भी आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ स्कूल में कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने किया है। एक दो दफ़ा मुझे बच्चों ने कमेंट किया था मैम आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, हमारे स्कूल में अलाउ नहीं है, तो मैंने सोचा चले ठीक है सारा रफ वर्क जो है वो आप लोगों के सामने ही किया जाए, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज़ 1.5 मीटर। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर किसका करना है
क्यूब का। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्यूब लिखा हुआ है या क्यूबाइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम किसका फाइंड आउट करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम भी और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया भी, और उसकी उन्होंने हमें क्या बता दिया है, एज बता दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है, एल क्यूब। ठीक है, लेंथ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेंथ नहीं है, क्या गिवन है, एज है। तो हम क्या करेंगे, एज का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, एज कितना है 1.5, तो मीन्स 1.5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर, इन सब को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फिर हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्यूब का। अब देखिए 1.5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 7, मल्टीप्लाई 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1 5, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 2। अब देखिए दो, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपने डिजिट के बाद वाले यानी कि डेसिमल के बाद वाले काउंट करने हैं, 1 और 2, और यहाँ पर 2 के बाद लगा देना है 2.25। ठीक है, अगेन आपने इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1.5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको फिर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 12 का लिखेंगे 2 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, मल्टीप्लाई 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, इन सबको कर देंगे ऐड 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो 1 2 3, 3 के बाद लगा देंगे 3.375 इज इक्वल टू 3.375 मीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम आया है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया, 3.375 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया किसका, क्यूब का। अब आप लोग और से देख सकते हैं हमने किसका वॉल्यूम निकाला है, क्यूब का। और क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास एक ही दिया उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोगों ने क्यूब और क्यूबाइड दोनों के अंदर अच्छे से फ़र्क को समझ लेना है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बुक से देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है। यहाँ पर देखें ऑन पेज नंबर 203 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहले हाँ यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला था, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है। देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, एंड पर आप लोगों ने देखना है 6L²। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, 6L²। ठीक हो गया, क्या फार्मूला है इसका, 6L²। और यहाँ पर सिर्फ 6L² क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6L²। तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला लिख लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। लेंथ आपके पास यहाँ पर कितनी गिवन है, लेंथ या एज कितना है आपके पास, 1.5 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 6L²। ठीक है, 6L आपके पास यानी कि एज इसकी कितने हैं, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का होल स्क्वायर ले लेना आपने। ठीक है, तो 1.5 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 2.25 आया था। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मीटर स्क्वायर, इसको अपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2.25 को 6 के साथ, 6 5 ज़ा 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1
13। ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, नीचे नहीं है ना, तो बस ऊपर वाला देखना है। तो आंसर इसका आएगा 13.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लोगों ने यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट हमेशा मीटर क्यूब में होता है, क्यूब में होता है, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया और इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा सारा कंप्लीट है, राइट। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग और से समझ लें। देखिए लिखा हुआ 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स विद एजेस ऑफ लेंथ। ठीक है, 3 क्यूब्स की जो है उन्होंने हमें लेंथ बताई है, ब्रेड्थ बताई है और हाइट बताई है, किसकी, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब। ठीक है, आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। 3 जो सॉलिड क्यूब्स हैं उनको उन्होंने मेल्ट कर दिया और उसको एक नए उसमें बना दिया। मीन्स 3 छोटे थे ना, उसको मेल्ट करके दोबारा उसका एक ही बना दिया क्यूब। तो हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। कैसे, अभी आप लोगों को समझ में आएंगे। हमारे पास 3 सॉलिड क्यूब्स थे, उसको उन्होंने मेल्ट कर दिया, उसको पिघला के उसको दोबारा एक नया बनाया है क्यूब। 3 को पिघलाया है, मेल्ट किया और उसका एक नया सॉलिड क्यूब बनाया, तो हमने उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 3 क्यूब्स है ना, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब, इनका हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। जो आपके पास 3 छोटे क्यूब्स हैं, इन तीनों को उन्होंने पिघलाया है, ठीक है, मेल्ट किया है, मेल्ट करने के बाद उन्होंने एक बड़ा सॉलिड क्यूब बना दिया है। अब हमने ये जो तीनों हैं इनका 1 बाय 1 क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, इन तीनों का आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इज इक्वल टू, पहले वाले क्यूब का कितना, वो हमें बता रहे हैं, एज कितना बता रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 4 सेंटीमीटर है और तीसरे वाले का है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज का क्यूब। ठीक है, उन्होंने हमें एज बताए हुए हैं ना, तो एज का क्यूब क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर। 3 3 जार 9 और 9 3 जार कितने हो गए, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 कितना आया, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसी तरह वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब 2 का। ठीक है, क्यूब 2 का क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो मीन्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 4 4 जार 16 और 16 4 जार कितने हो जाएंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब 2 का वॉल्यूम भी आ गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब 3 का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इज इक्वल टू, क्यूब 3 की एज कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इनका आपने क्या कर लेना है, तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब तीनों के वॉल्यूम को टोटल कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका टोटल वॉल्यूम है, क्यूब 1 2 और 3, इन तीनों का आपने टोटल वॉल्यूम कर देना। पहले का कितना आया था, 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों वॉल्यूम का आप इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से ऐड करके बताएं मुझे।
ठीक है, तो इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हमारे पास तीनों छोटे क्यूब थे उनका वॉल्यूम को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास एक टोटल वॉल्यूम आया, कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसका क्या करना है, इसका एज फाइंड आउट करना है। ये जो न्यू क्यूब का वॉल्यूम आया है इसका आपने क्या करना है, एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का आपने एज कैसे फाइंड आउट करना है, देखें ये इसका क्यूब है ना, तो आपने भी इसका क्या कर लेना है, क्यूब निकाल लेना है। ठीक है, 216 इसका आपने क्यूब निकाल लेना है। आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि न्यू क्यूब का जो एज है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एज ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास नए क्यूब का एज भी आ गया है और सरफेस एरिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 6L स्क्वायर। ठीक है, कैसे करते हैं, 6L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 6 और लेंथ, यानी कि आपके पास एज कितना आया क्यूब का 6। ठीक है, तो 6 का आपने स्क्वायर ले लेना है। 6 6 आर 36। 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 216। तो सरफेस एरिया जो है वो आपके पास क्या आया है 216, और आपके पास जो एज आया वो कितना आया है, सरफेस एरिया हमारे पास आया है 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास सरफेस एरिया। क्या हो गया, ये आपके पास सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम आपने कैसे निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एज का आपने क्यूब ले लेना है, तो वही आंसर आपके पास 216 जो है वो आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कर दिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और इसके अलावा शेयर भी किया करें फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पर भी आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।